स्वामी जी, धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष में कर्मा का बहुत बड़ा नाम लिया जाता है हमेशा। तो आप रोगों का और शरीर के साथ, शरीर की व्याधियों का कर्मा से क्या संबंध है? नहीं, कर्मा से पूरा संबंध है। सच बात तो यह है कि एक व्यक्ति अगर गलत खाना खाता है और कहते हैं कि मान लो कोई कहता है कि गलत खाने की वजह से आपकी ये परेशानी आई, ज्यादा पराठे खा लेने की वजह से आप में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो दिस इज कर्मा। ये कर्मा ही तो है। और यही कर्मा और थोड़े बढ़ जाएं। अब थोड़ा सा एक बात मानो, एक व्यक्ति ने गाड़ी चलाते वक्त वो बंदर टकरा गया और वो व्यक्ति जो बैठा हुआ है, जो गाड़ी चला रहा है, वो मंगल की पूजा करके निकला है। अब हनुमान की पूजा करके निकला और गाड़ी के आगे जो है बंदर आ गया। अब बताओ इसके कौन से पार्ट पे इंपैक्ट होगा? इमोशनल और साइकिक पार्ट पे इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा? उसके बाद उसको एक ट्रामा हो जाए, एक उसको प्रॉब्लम हो जाए, तो दिस इज कर्मा। ये कर्मा बना ना। हाँ, कृष्ण जैसी चेतना कम होती हैं जो कहते हैं कि तू मार, ना को आत्मा मरती है ना ये। अब इस कंसेप्ट को कोई मान ले कि कौन मरता है कौन मारता है, आत्मा अजर अमर है, तू कौन होता है मारने वाला, अगर इस कंसेप्ट को कोई मान ले तो ऐसा व्यक्ति हत्या भी कर देगा और कर्मा इंपैक्ट नहीं करेगा। लेकिन उस लेवल तक की सोच होनी चाहिए कि अपने पिता मां के ऊपर ही तीर पेले पड़े। लेकिन अर्जुन को इंपैक्ट हो गया, इसीलिए तो वो स्वर्ग नहीं पहुंच पाया। जो कहानी है आखिर में, स्वर्ग नहीं पहुंचा। लेकिन युधिष्ठिर पे इंपैक्ट इसका नहीं हुआ, इसलिए युधिष्ठिर पहुंच गए। जबकि युधिष्ठिर ने भी झूठ बोले, युधिष्ठिर ने भी लड़ाई लड़ी, लेकिन उन पे कर्मा इंपैक्ट नहीं किया क्योंकि उनका ज्ञान सर्वोत्तम था। अब कृष्ण के कर्मा की बात थी कि कृष्ण के कहानी है कि कृष्ण जो थे अपनी बाल्य अवस्था में कुछ लोग मिलके और एक कृष्ण ने स्त्री का रूप धारण किया और एक साधु वहां पे ध्यान साधना में बैठा था, उसकी साधु की साधना तोड़वाई। स्त्री का रूप रख के एक प्रेग्नेंट स्त्री का रूप बनाया और ऐसी ऐसी आवाजें की कि उसने अपनी साधना तोड़ दी। बाद में ये लोग हंसने लगे तो उसने कहा कि जिस चीज के कारण, मतलब जिस रूप के कारण तुमने मेरी साधना तोड़वाई है, यही रूप तुम्हारी हत्या का कारण बनेगा। और कहते हैं कि उस समय जब उन्होंने वो हटाया तो उसमें से एक कील निकली। वो कील कृष्ण ने समुद्र में फेंक दी, नदी में फेंकी या समुद्र में। अब कहानियां मत करने लग जाना कि वहां तो समुद्र था ही नहीं, नदी में फेंक दी, वहां से चली गई समुद्र में। कहने का अर्थ यह है, अगर कृष्ण डरे नहीं होते तो क्यों फेंकते? कील घर में भी रख सकते थे, लेकिन कहते हैं उन्होंने फेंक दी। कहानी है कि वही कील आगे बढ़ के एक ऐसा तीर बनी कि वही तीर उनके पैर में आके लगा और वही तीर उनसे टिटनिस हुआ और अंत में बहुत बुरी मौत उनकी हुई। मतलब कहने का अर्थ यह है कि कर्माज ही तो हैं, लेकिन वो कर्मा जो आप फील करते हैं। कई बार आप उपहास उड़ाते हैं किसी का, लेकिन अंदर से उपहास उड़ाने के बाद हल्की सी कोई साउंड आ जाती कि गड़बड़ कर दी यार, वो इंपैक्ट कर जाती। बहुत ऐसे मेरे पास केस आ रहे हैं जिसमें सब कुछ शरीर में ठीक है लेकिन उनको तकलीफ बनी हुई है। ये कर्मास होते हैं, ये कर्मास के केस हैं। अब ऐसे कर्मा के केस या ऐसे केस, जैसे एक प्रश्न उठता है, शायद आप उठाएं, हो सकता है मैं पहले उठा देता हूं। एक प्रश्न उठता है कि जब सबके रोग लिखे हुए हैं तो फिर आप बता दो तो उस समय बात ठीक हो जाएंगे, उसमें आपका रोल क्या है? ये भी तो है ना। तो यहां पे एक दूसरी बात है, जब कभी कोई व्यक्ति किसी को गुरु मानता है, देखो एक वैद्य भी एक गुरु होता है। अगर हम किसी से दवाई लेते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। आयुर्वेद से लेके एलोपैथ से लेके और नेचुरोपैथ तक में ये सबसे पहले वर्णन है, यदि आपको हमारी पैथी पे विश्वास नहीं है तो इलाज मत कराइए, फायदा नहीं होगा। उसका कारण यह है कि जब आप किसी पे विश्वास करते हैं, जैसे मैं आपकी उंगली पकड़ लूं तो मैं आप पे आश्रित हो गया, लेकिन तब आपके ग्रह हम पे आ जाएंगे। हमारे ग्रह छोटे हो गए और हम क्योंकि आपके आश्रय में गए, आपके ग्रह बड़े हो जाएंगे। तो जब कोई मुझसे इलाज कराता है तो ऐसी कंडीशन में यदि वो मुझ पे विश्वास करता है तो उसके ग्रह साइड में हो जाते हैं और मेरे ग्रह उस पे एक्टिव हो जाएंगे।
और तब मैं जो इलाज करूंगा तो मैं जो रूल्स बताऊंगा, मैं जो चीजें बताऊंगा वो बताऊंगा कि जिसको मानने पे उसके विश्वास का बना रहे और वो ग्रह अच्छे से काम कर सकें। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरीके से, जैसे ये केवल ज्योतिष में बात नहीं है, ये केवल वैद्य पे बात नहीं है, एक डॉक्टर पे बात नहीं है, ये बात आपके धर्म गुरु में भी आती है। जब भी कोई व्यक्ति कहीं पे समर्पित होता है, किसी को अपना गुरु मानता है और सच्चे हृदय से मानता है, तो गुरु के जो ग्रह हैं वो शिष्य पे एक्टिव होने लगते हैं। लेकिन जब वो एक्टिव होने लगते हैं तो उसी तरीके का उन ग्रहों को भोजन भी देना पड़ता है। जैसे किसी का अगर बृहस्पति एक्टिव होगा तो फिर उसको कुछ नियम बनाने पड़ेंगे और कुछ नियम त्यागने पड़ेंगे। जैसे फिर उसको शराब त्यागनी पड़ेगी, फिर उसको मांसाहार त्यागना पड़ेगा। तो यदि आप बुद्ध को मानते हैं तो बुद्ध के मानने वालों के अंदर भी बुद्ध जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं, लेकिन फिर उनको थोड़ा थोड़ा वो वैसे कार्य भी करने पड़ते हैं। तो यदि कोई मुझसे इलाज कराता है तो हम भी यही कहते हैं, पहले विश्वास करिए, अगर विश्वास नहीं है तो नहीं होगा। अब कुछ लोग कहते हैं विश्वास इसलिए कर रहे हैं कि हम ठीक हो जाएं, तो ये विश्वास का आधार गलत है। विश्वास का आधार ऐसा बनाइए कि बस विश्वास कर लिया, आप चाहें आप मार डालें चाहे बचा लें, वो आपकी मौज। जब इस स्तर पे विश्वास होता है तो कार्य होता है, और लालच के कारण विश्वास होता है तो आधा कार्य होता है। तो ये भी चीज है जो निकलती है। फिर कई ऐसे भी ग्रह होते हैं जो कभी विश्वास नहीं करने देते, तो वो भी हमें पता लग जाता है किसी का जब ग्रह देखते हैं कि ये आदमी विश्वास करेगा ही नहीं। उसको हम बता देते हैं कि आपके ग्रह में निकला कि आप विश्वास करोगे नहीं, आप पैथी लेने से पहले ही 50 झंझट करोगे, आप विश्वास करोगे ही नहीं। और जब विश्वास करोगे नहीं तो फिर उपचार क्यों कराओ?